हिब्रू के संबंध में ज्ञान की कमी और इसकी महत्ता को समझने के लिए यह कहना कि यह सीमित है, बल्कि यह शास्त्र उसके ज्ञान और याहवे की इच्छा को समझने का विस्तार करता है, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान में उस भाषा का ज्ञान जोड़ना जिसमें शास्त्र मूल रूप से लिखा गया था। जब कोई इस झूठ पर ध्यान देता है जो हमें जन्म से और हमारे माता पिता पूर्वजों को बहुत पहले से सिखाया गया है, तो उसे एहसास होगा कि दुनिया में जिसकी पूजा की जाती है वह शास्त्र का सच्चा नहीं है। और उदाहरण के लिए इसे पहलू में देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए, मुझे एलोहिम दिया गया, मुझे शद्दाई दिया गया, ये दोनों हिब्रू हैं। मुझे सर्वशक्तिमान दिया गया, ये एक शीर्षक है, एक विशेषण जो मैं अंग्रेजी में अध्ययन करते समय उपयोग करता हूँ। सर्वशक्तिमान वह है जिसे मैं स्पेनिश में अध्ययन करते समय उपयोग करता हूँ। इन सभी के अलावा जो मैंने अभी कहा, मुझे गाड और भगवान भी दिया गया, अंग्रेजी और स्पेनिश। गाड यशायाह 65 में प्रकट होता है। यदि आप ध्यान दें कि यशायाह 65:11 में हिब्रू में क्या लिखा है, तो वे गाड की पूजा करते हैं बजाय याहवे की, और यह वहाँ परेशान करता है, क्योंकि जो लोग उसे सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकार करते हैं उनके लिए यह मना है कि वे बाद में किसी और की पूजा करने जाएं। और इसलिए निर्गमन 23 और 13 कहता है कि किसी भी झूठे एलोहिम का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी शक्तिशाली का नाम हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, कि यह हमारे होंठों पर भी नहीं आना चाहिए। इसलिए जब हम सर्वशक्तिमान को पुकारते हैं तो सावधान रहना चाहिए। सच्चे सर्वशक्तिमान को पुकार रहे हैं, न कि किसी और को, गाड को। फिर से दोहराता हूँ, यशायाह 65:11 कहता है कि वे याहवे को छोड़कर गाड का अनुसरण करते हैं। अनुवादों में इसे फॉर्च्यून, भाग्य रखा गया है। यदि व्यक्ति को हिब्रू का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है तो वे फॉर्च्यून देखते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं। बिंदु नहीं समझते कि यह किसकी ओर इशारा कर रहा है और कैसे गाड इस दुनिया के भाग्य का प्रभारी है। और इसलिए इतनी सारी शिक्षाएं हैं जिनमें केवल पैसे, भाग्य की परवाह होती है, जैसे कि समृद्धि की शिक्षा जो ईसाई धर्म में बहुत देखी जाती है। दूसरी ओर यदि आप भगवान शब्द की जांच करें तो भगवान सीधे जूस शब्द से आता है। प्रकाशित वाक्य 2 हमें बताता है कि जूस शैतान है। तो फिर हम सर्वशक्तिमान को संदर्भित करने के लिए शैतान के नाम से उत्पन्न एक शब्द या शैतान के नामों में से एक का उपयोग क्यों करेंगे? इसका कोई मतलब नहीं है। और शास्त्र हमें बताता है कि अंत समय में वह हमारी जुबान को शुद्ध करेगा, ताकि हम उसे अब प्रभु न कहें बल्कि उसके नाम से पुकारें और उसे पति कहें। पेंटेकोस्ट के समय ऐसा नहीं था और हर प्रोसेलाइट की भाषा में उन्हें उद्धार का संदेश दिया गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच्चे नामों का उपयोग करें तो आपको पूरी उपदेश को हिब्रू में बदलना पड़ेगा। नाम एक चीज़ है और घटनाएं दूसरी चीज़ हैं। जैसे कि सर्वशक्तिमान का पुत्र आया और हमारे पापों के लिए मरा, वहाँ मैंने मसीहा की गवाही देने के लिए हिब्रू का उपयोग नहीं किया। उसका नाम क्या है? याहुशुआ। उसके नाम का मूल क्या है? यह हिब्रू है। जब शाऊल ने ग्रीक में बात की तो उसे हिब्रू अभिव्यक्तियों पर निर्भर करना पड़ा। सही नाम कहना, झूठे नाम नहीं कहना एक बात है, और दूसरी बात है हिब्रू में बोलना या हर शब्द को हिब्रू में बदलना। जैसे ही अगर कभी मैं ऐसा करता हूँ तो या तो मैं समझाता हूँ कि यह क्या है, या मैंने पहले ही ऐसा किया है, और यह इसलिए है क्योंकि लोग जो शब्द उपयोग करते हैं वह गलत है। जैसे कि मैं पहले उपयोग करता था और वह गलत था, और इसलिए मैंने पछताया, बदला और बात खत्म। तो शब्द जो बदलते हैं, जैसे तोदा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, और यह मैं केवल मंडली या जो जानते हैं उनके साथ करता हूँ। और यह इस तथ्य के कारण है कि अनुग्रह शब्द शैतान की 3 बेटियों, जूस की 3 बेटियों को संदर्भित करता है। और मैं फिर से दोहराता हूँ, निर्गमन 23 और 13 हमें इसके बारे में बताता है, जैसे कि 34-14 भी, कि याहवे एक शक्तिशाली ईर्ष्यालु है और उसका नाम ईर्ष्यालु है। तो एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये कि कोई सच्चे नाम कहे जिनका मूल हिब्रू में है का ये मतलब नहीं है कि उपदेश हिब्रू में ही होना चाहिए। उपदेश उस भाषा में दिया जाता है जिसे व्यक्ति समझ सके। तब रुआख उस व्यक्ति को वह भाषा देती थी जिसे वह पहले नहीं जानता था, ताकि वह शावूत में, जिसे पेंटेकोस्ट कहते हैं, दूसरे को उपदेश दे सके। और उस भाषा का ज्ञान देने के बाद, मैं फिर से कहता हूँ, ये ऐसा है जैसे जब हिटलर के बारे में बात करते हैं तो हिटलर का नाम लेते हैं, लेकिन यह भाषा पर निर्भर करता है, चाहे वह जर्मन में हो, अंग्रेजी में हो या स्पेनिश में। यूसन द्वारा किए गए बाकी रिपोर्ट में वे हमेशा नाम को उसी तरह से उच्चारित करते हैं, चाहे वह ओबामा हो चाहे बाइडेन हो, सभी के नाम को सही तरीके से उच्चारित करते हैं, लेकिन मसीहा के नाम को बदल देते हैं। और अगर कोई चाहता है कि इसे सही ढंग से कहा जाए जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि हमें उसका सम्मान और आदर करना चाहिए, तो लोग सोचते हैं कि पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश की जा रही है।